Welcome back, class. This is the last and the final chapter, beta. That is the 8th chapter with respect to your explanation. और अगर आप टेक्सचुअल इंडेक्स में जाओगे तो टेक्स्ट बुक के इंडेक्स में दिस इज चैप्टर नंबर 4 डिजास्टर मैनेजमेंट. In short, there are 8 chapters to be explained for term 1 and the remaining 8 are for term 2. तो ये है हमारा आखिरी 8वां चैप्टर विद रिस्पेक्ट टू एक्सप्लेनेशन. आप सबको सीधे बैठना है बेटा, बिकॉज ये चैप्टर बेटा रेगुलरली या यूं कहें तो कंटिन्यूअसली 2 साल सिखाया जाएगा. स्टैंडर्ड 6 में डिजास्टर मैनेजमेंट के नाम से ये चैप्टर आप अभी सीख रहे हो विद द सेम हेडिंग डिजास्टर मैनेजमेंट चैप्टर. यही 7th की साइंस की टेक्स्ट बुक में भी कंटिन्यू होगा. इट मींस अभी जो सीखोगे और जो 7th में सीखना है उसे कंबाइन करोगे, तब जाकर आप डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में समझ पाओगे. तो अब क्वेश्चन जो सबके मन में आता है कि सर 2 साल तक जब ये चैप्टर सीखना है और 2 साल तक जब आपके एक्सप्लेनेशन को सुनना है तो डेफिनेटली इस चैप्टर में दम तो है. तो जरा डिटेल में समझाइए सर कि व्हाट डू यू मीन बाय डिजास्टर एंड व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट. सो पे अटेंशन एंड सेट स्ट्रेट. बेटा डिजास्टर का मतलब होता है आपदा. दैट इज कोई ऐसी चीज या कोई ऐसी घटना जिसके अंदर लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन दोनों का बहुत बड़ा नुकसान होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं जान माल का नुकसान होता है. जैसे कि अभी रिसेंटली 1 वीक भी नहीं हुआ है, महाराष्ट्र के रायगढ़ के अंदर एक 5 मंजिला इमारत गिर गई. उसके अंदर जितने भी लोग रहते होंगे उनके फ्लैट्स या उनकी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ. चलो उसको तो छोड़ो बेटा, लेकिन उस समय जो लोग उस बिल्डिंग के अंदर होंगे वो सब मलबे में दब गए होंगे, डैमेज में दब गए होंगे. उस जान की कीमत है. तो जान और माल दोनों का नुकसान हुआ. नेक्स्ट, जब कभी भी बाढ़ आती है, जैसे अभी आसाम और बिहार में बहुत बुरे हालात हैं बाढ़ को लेकर, गांव के गांव डूब रहे हैं, पुल के पुल टूट रहे हैं और लोग जानवर सब बहते जा रहे हैं. तो इसमें जान और प्रॉपर्टी, लाइफ एंड प्रॉपर्टी दोनों का नुकसान हो रहा है. दिस इज कॉल्ड अ डिजास्टर. जब कभी भी 2 देश युद्ध लड़ते हैं या लोगों के बीच में देश के अंदर ही दंगे फसाद होते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, तो इसमें भी बेटा लाइफ एंड प्रॉपर्टी का नुकसान होता है. इन शॉर्ट, या तो वो प्राकृतिक दैट इज मैन मेड नेचुरल कुछ भी हो सकता है. प्राकृतिक मींस नेचुरल, मैन मेड मींस इंसानों द्वारा. तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिजास्टर. Either it would be man-made or it would be natural. जैसे कि earthquake, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है. सुनामी, volcanic eruption, flood, famine, drought, इन सब में आप और मैं कुछ भी नहीं कर सकते. ज्वालामुखी फूटेगा, बाढ़ आएगी, भूकंप आएगा, सुनामी आएगी, इतनी जबरदस्त बारिश होगी कि के गांव बह जाएंगे, या इतना भयानक सूखा पड़ेगा कि खाने के लिए एक गेहूं का दाना भी नहीं बचेगा. इन सब में हमारा कोई हाथ नहीं है. इट इज बेसिकली रिलेटेड टू नेचर, इसीलिए इसे नेचुरल डिजास्टर कहा जाता है. इसी से अलग बॉम्ब ब्लास्ट, रायट्स, दंगे करना, गन लेकर, बॉम्ब लेकर, पेट्रोल बॉम्ब लेकर, जो अभी दिल्ली में हुआ था रिसेंटली. दिल्ली के अंदर जो दंगे हुए थे या हैदराबाद में अभी जो दंगे हुए वो मैन मेड है. अगर आप किसी के घर में घुसकर गोलियों से उस पूरे घर परिवार को आप छन्नी कर दोगे तो ये मैन मेड है. तो दैट इज रायट्स, बॉम्ब ब्लास्ट, वॉर, एक्सेसिव कटिंग ऑफ ट्रीज. अगर आप बहुत बड़े पैमाने पर पेड़ पौधे हरियाली को नष्ट कर दोगे तो उससे बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है. तो क्योंकि पेड़ हमने काटे तो इसीलिए डिफॉरेस्टेशन भी एक डिजास्टर के रूप में देखा जाता है. एरोप्लेन क्रैश हो गया,
या कहीं पर पूरी की पूरी बिल्डिंग गिरा दी गई हमारी गलतियों की वजह से। आप लोग तो बेटा बहुत छोटे रहे होंगे, बोरीवली वेस्ट में लक्ष्मी छाया करके एक बिल्डिंग हुआ करती थी। ग्राउंड फ्लोर पे ज्वेलरी की एक शॉप थी। उसे ना जाने किस वास्तुशास्त्र के पंडित ने बोला कि आप ये पिलर में चेंजेस कर दीजिए तो आपका धंधा बहुत अच्छा चलने लगेगा। और उस इडियट गोल्डस्मिथ ने, ज्वेलरी शॉप के ओनर ने, बिना किसी सिविल इंजीनियर, जो बिल्डिंगों के इंजीनियर होते हैं, बिना पूछे उसने जो पिलर होता है, जो दीवार से बाहर निकला होता है बेटा, वो पिलर होता है, वही जान होती है बिल्डिंग की, उसने वो छेड़ दिया, उसे तोड़ना शुरू कर दिया और पूरी की पूरी बिल्डिंग बैठ गई नीचे। Many innocent people lost their life। तो ये मैन मेड हुआ, ये हमारी गलती थी। डायनामाइट से हम पहाड़ पर्वत चट्टानों को उड़ा देते हैं, ये मैन मेड है। जब डैम्स के दरवाजे खोल दिए जाते हैं ड्यू टू एक्सेस ऑफ वाटर, और उस पानी से जो गांव के गांव डूब जाते हैं, वो मैन मेड डिजास्टर है। तो जिन डिजास्टर या आपदाओं के पीछे हमारा हाथ होता है ना बेटा, वो मैन मेड डिजास्टर के रूप में देखे जाते हैं। इसमें हम कुछ नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में सीखेंगे। दैट इज अर्थक्वेक हो गया, फेमाइन हो गया, फ्लड हो गया, वोल्केनिक इरप्शन हो गया। इन सभी नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में हम सीखने का थोड़ा सा कोशिश करेंगे। तो आपका जो सबसे पहला डिजास्टर है ना बेटा, वो है अर्थक्वेक। तो क्वेश्चन आता है, अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है? अर्थ मींस लैंड, जमीन। क्वेक मींस शिवरिंग, हिलना। तो जब जमीन अपने आप हिलती है ड्यू टू सम इंटरनल रीजंस इन द अर्थ, उसे कहा जाता है अर्थक्वेक। अर्थ यानी कि जमीन, क्वेक मतलब शिवरिंग, हिलना। इस अर्थक्वेक को बेटा हम और आप बहुत अच्छे से भूकंप के नाम से जानते हैं। दैट इज भू मतलब की भूमि, अर्थ कंप यानी कांपना। तो ये भूकंप जब आता है ना बेटा, इसमें आपका और मेरा कोई हाथ नहीं है। हम प्रे नहीं करते, ओ गॉड प्लीज आज भूकंप आ जाए ताकि स्कूल नहीं जाने को हो, ऐसा कोई प्रे करता है क्या? नहीं ना। अगर आ भी गया तो आप टीचर को क्या बोलोगे, टीचर अगली बार ऐसा कुछ बोला तो याद रखना, फिर से भूकंप ले आऊंगा, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना। इट मींस कि इसमें आपका और हमारा कोई हाथ नहीं है। दैट इज, इट इज अ नेचुरल डिजास्टर। जब कभी भी भूकंप आता है ना बेटा, तो ये अगर स्मॉल जैसे कि 1, 2, 3 या 4 रिक्टर स्केल का होगा, ये मेजर होता है, तो इसमें इतना जान माल का नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर ये 5 रिक्टर स्केल से आगे की तरफ बढ़ने लगे और ये 6, 7 या 8 तक पहुंच जाए ना बेटा, तब कुछ नहीं बचता है। जैसे कि आपने एक बहुत सुंदर सा प्रोजेक्ट बनाया एनवायरमेंटल स्टडीज का, कार्डबोर्ड से, मैच बॉक्स से, बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट बनाया, और अचानक से आपका छोटा भाई या बहन उसके ऊपर पिलो फेंक दे, या उसके ऊपर कोई भारी भरकम चीज डाल दे, या गुस्से में आकर उसको एक हाथ मार के पूरा प्रोजेक्ट नीचे गिरा दे, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। यस, ठीक वैसे ही होता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, डैम्स, यहाँ तक कि सड़कों में बेटा क्रैक्स आ जाती हैं, दरारें आ जाती हैं। पूरा का पूरा जो नदी का बहाव होता है, समुद्र का जो पानी होता है, उसके अंदर ऐसी हलचल होती है कि समुद्र में से ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, जिनको हम लोग जापानीज वर्ड सुनामी के नाम से जानते हैं। नदियां अपने बांध को, दैट इज कि अपने बैंक को तोड़कर लेफ्ट राइट में बहने लगती है, और गांव के गांव में पानी घुसने लगता है। और अर्थक्वेक अगर ज्यादा रिक्टर स्केल का होगा, 7, 7.5, 6, 6.5, 8, 9 अगर तक पहुंच जाए ना, तो समझ जाना बहुत बड़े पैमाने पर जान माल का, दैट इज लाइफ एंड प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। नेक्स्ट है बेटा